जहानाबाद के मखदूमपुर विधानसभा क्षेत्र के बस स्टैंड में आयोजित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर करारा प्रहार किया है। सम्मेलन में जुटे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विजय सिन्हा ने सभी लोगों से एनडीए के पक्ष में वोट देने की अपील करते हुए तेजस्वी यादव को अंधकार का युवराज करार दिया। उन्होंने कहा कि राजद की सरकार में बिहार अंधकार में डूबा हुआ था, जबकि एनडीए की सरकार ने सूबे में विकास का नया अध्याय लिखा है। उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि जिस हाईवे और सड़कों का निर्माण एनडीए की सरकार ने कराया, आज तेजस्वी यादव उसी सड़क पर डांस की प्रैक्टिस करते नजर आते हैं। उन्होंने कहा कि राजद नेता विकास की राजनीति की बातें जरूर करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि वे विकास की दिशा में पूरी तरह अपरिपक्व साबित हुए हैं। विजय सिन्हा ने आगे कहा कि एनडीए की सरकार ने गांव-गांव तक सड़क, बिजली और अन्य सुविधाओं का जाल बिछाकर जनता की जिंदगी आसान बनाई है। यही कारण है कि आज बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है और युवाओं को रोजगार एवं अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपील की कि वे एनडीए की उपलब्धियों को घर घर तक पहुंचाएं और विपक्ष की भ्रामक राजनीति का करारा जवाब दें। तेजस्वी यादव जी जंगल राज के युवराज हैं और जंगल राज के पाठशाला में जो ज्ञान प्राप्त किए हैं, उनको अंधेला पसंद है, प्रकाश पसंद नहीं है, विकास उनको स्वीकार नहीं है। आज बिहार के अंदर जो विकास हुआ है उस 6 लेन पर 4 लेन पर जाकर के वो डांस करते हैं, तो अभी उनकी परिपक्वता विकास के प्रति समर्पित नहीं है। आज सारे तकनीकी कॉलेज से लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक, गरीबों के हित में बिजली से लेके पानी तक, आवास से लेकर के उनके घर के अंदर प्रकाश तक, सारी व्यवस्था एनडीए सरकार की है। और 15-20 साल के शासन में 5 साल वो भी रहे, एक भी उपलब्धि उनकी नहीं है। ये सभी उपलब्धि एनडीए सरकार की है, इसलिए वो हताशा निराशा में बयान दे रहे हैं। चले लालू प्रसाद यादव जी जो अंतिम पायदान पर पहुंचे हुए हैं और उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर राजद गौरवान्वित कर सकता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री बिहार के प्रगति यात्रा में हर जगह समीक्षा करके योजना लेते हैं और उस योजना का पुनः शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं, यही राजद की सोच राजद को समाप्त करेगा। वहीं राजद सांसद सुधाकर सिंह द्वारा मुख्यमंत्री को ब्रेन डेड कहने के सवाल पर उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि लालू यादव राजनीति के अंतिम पायदान पर हैं और राजद उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर गौरवान्वित हो रहा है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार प्रगति यात्रा कर योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। यही सोच राजद को खत्म करेगी। सम्मेलन में मौजूद भवन निर्माण मंत्री जयंत राज ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मगध क्षेत्र की 26 विधानसभा सीटों में से 20 पर महागठबंधन का कब्जा है, फिर भी यह क्षेत्र विकास से कोसों दूर है। जयंत राज ने कहा कि वर्ष 2025 में एनडीए का लक्ष्य 225 सीटें जीतने का है और कार्यकर्ता पूरे उत्साह से इस दिशा में काम कर रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि पिछली बार महागठबंधन को 20 सीटें मिली थीं, लेकिन इस बार राहुल गांधी की यात्रा के बावजूद 6 सीटें जीतना भी उनके लिए मुश्किल होगा। देखिए, पूरे राज्य में हम लोगों का कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है एनडीए का, और बहुत अच्छे तरीके से पूरे राज्य में कार्यकर्ता सम्मेलन अब तक जहां पर हुआ है बहुत अच्छे तरीके से हुआ है। जो हम लोगों का लक्ष्य है 2025 225 सीट का लक्ष्य है हम लोगों का, उसको पूरा करने के लिए पूरा एनडीए एकजुट है। आप देख रहे हैं कि गठबंधन के सभी दल के लोग पूरे एकजुट होकर इस बार एनडीए को जिताने का काम करेंगे। और जो इस इलाके में हम लोगों का थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इस बार देखिएगा, आप तो सामने देख रहे हैं कि कितनी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो इस बार देखिएगा कि जो इस इलाके में राजद के कुछ लोग जीत गए थे और ये इलाका विकास से पिछड़ा रह गया, केवल भ्रष्टाचार में ये लोग लगे हुए रहते हैं। आने वाले समय में सब जगह से एनडीए के लोग जीतेंगे और 225 का जो हम लोग का लक्ष्य है वो जरूर। मगध में 26 सीट में 20 सीट जो है महागठबंधन हो गई। इस बार राहुल जी की यात्रा में घर से ही शुरू हुई है, तो क्या लगता है इसके काट के लिए ये चल रहा है? देखिए, मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, 26 में पिछले बार 20 सीट महागठबंधन को गया था। इस बार चूंकि राहुल गांधी जी की यात्रा हो गई है, तो इस बार देखिएगा 6 सीट भी जीतना उनको मुश्किल होगा।